गायत्री मंत्र क्यों बोलते? कोई गायत्री मंत्र में कोई देवी देवता है? नहीं साहब। गायत्री मंत्र का अर्थ समझेंगे तो उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रगति और सन्मार्ग की ओर ले चले, जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, जो सही राह पर चलाए, जो हम हमारे जीवन का उत्थान हो जाए, जिसमें जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाए, जिसमें जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए, भगवान उधर ले चलना हमको। फिर आप माँ गायत्री को मानो, सरस्वती को मानो, लक्ष्मी को मानो, काली को मानो, कोई देवी देवता को, शंकर भगवान को मानो, कोई देवी देवता को मानो, लेकिन हमारे भाव मूल में, हमारे चिंतन में ये बात होना चाहिए कि भगवान हमें सही राह पर ले चले। आप क्या चाह रहे हैं, भगवान उधर ले चलो। देखिए जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा। पर ये आज तक हमने मांगी नहीं चीज। आदमी मरु मरु हो जाता जब तक उसका आरू आरू नहीं जाता। आरू आरू हैं, आरू आरू घाट तक उसकी दादाजी फां फां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पड़ोस को खड़ो नहीं बिकना चाहिए। अरे दादाजी तुम तुम्हारी जाना की तैयारी करो, पड़ोस को खड़ो बिका कि नहीं बिका कि। हाँ देखिए ना बहन ट्रैक्टर में, देखिए मानवीय स्वभाव है। उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर गेहूं निकालने को अभी से शुरू हुई, को कहीं टेंशन में आ गई कई बहने। तो जरा हंस लेना चाहिए। कई लोगों को 6-6 महीने तक हंसते ही नहीं। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? निवेदन ये कर रहे हैं कि जब भगवान के पास बैठेंगे, सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, अभी सब पूरी जगत और पूरे सृष्टि और पूरे संसार में 18 करोड़ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं गायत्री परिवार, और एक ही चीज बता रहे हैं कि देखो हमारा जीवन जैसे तैसे गया जो गया, लेकिन आज हम आपको सद्बुद्धि की शरण में जाना पड़ेगा, सद्ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान से मांगने के लिए हमको सद्बुद्धि मांगना पड़े, और सद्बुद्धि आ गई ना तो हमको सबके साथ तालमेल बिठाने की कला आ जाएगी। सद्बुद्धि आ गई तो हम अच्छा बढ़िया एक राष्ट्र और समाज सेवी बन सकते हैं। सद्बुद्धि आ गई तो हम बढ़िया समाज में अच्छा पार्ट कर सकते हैं। सद्बुद्धि आ गई तो कौन सी चीज कब कहें, क्या कहें, कैसा बोले, कैसा उठे, कहाँ देखे, कब खाएं, क्या करें, वो सब हमको ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि आज खाने में भी इतने खा रहे हैं लोग कि अभी हम सोलंकी जी को गाड़ी में कह रहे थे कितनी पंगतें हो रही, लोग इतने चौ पे चौ खा रहे हैं और कितने लोगों को अटैक आ रहे हैं, कितनी पंगतें हो रही, सब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कि जब ज्ञान ही आ जाएगा कि हमारे लिए उचित है कि अनुचित है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये कब होगा? जब नियमितता हम करें। अब कहीं कहते हैं ऐसे एक बार कार्यक्रम करके चले गए और 6 महीने में साल भर बाद फिर उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ। एक भाई उठ के खड़ा हो गया, बोले यार तुम झूठ बोलते हो मंच से, यार तुमने कहा था गायत्री मंत्र से ऐसा होता है ना, हमने जापान कहीं नहीं हुआ। वो तो खड़ा हो गया, प्रश्न करा हमसे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई साहब इधर आ जाओ। मैंने इधर बुलाया। मैंने कहा भाई साहब आपने गायत्री मंत्र कितने दिन जपा? तो बोले आप बता के गए थे तो मैंने तो 15 दिन जपा, मैं छोड़ दिया। मैंने कहा एक डॉक्टर के पास जाता है बीमार आदमी, बोले 500 का फीस है उसकी और वहां जाओगे सही हो जाओगे। गया, वो गया, 500 फीस भी दी, दवाई गोली के चिट्ठा भी लिखा उसने, दवाई गोली भी लाए, और लाने के बाद में उसने ताक में आड़िया में दवा न रखी दी, और फिर 15 दिन बाद बुलाया, फिर चला गया वो। और फिर डॉक्टर ने पूछा क्यों फायदा हुआ? और के कई धेला को भी फायदो है के गोड़े खाए ना, के गोड़े ने आड़िया में धरे, और के तू विदेश में भी चली जा, डॉक्टर ने बात तो कथन किसी फायदा हो। अब खाई नहीं तो फायदा कहां से होगा? तो ऐसे ही व्यक्ति ने गायत्री को जपा नहीं, भगवान के पास बैठा नहीं, कोई भगवान से स्तुति नहीं की, भगवान से प्रार्थना नहीं की, अच्छा बनने के लिए भाव नहीं बनाए, उसे अंदर से आत्मबल नहीं बढ़ाया, तो फायदा होएगा क्या? जिंदगी नहीं होए कहीं प्रवचन सुनिया करो, कहीं बड़ा बड़ा पांडाल नमन मंच से कोई बड़ा बड़ा महात्मा ना सुनिया करो, कभी नहीं फायदा होगा। और ऐसे ही लोगों को देखा है, देखते हैं कि बड़े बड़े मंचों में भीड़ की भीड़ जाती है, कहीं नहीं फायदा, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं।
और ऐसा लगता है सतयुग आ गया। भीड़ को देखते थे ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े मंचों पे देखते हैं कि नहीं, 10-10 हजार 20-20 हजार पब्लिक जा रही है और फायदा कहीं नहीं। तो धर्म कैसा हो गया, ये लाश हो गया, लाश। हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से, मेरा बच्चा पीछे बैठा था, बोले देखो पप्पा जी ये कुत्ता मोटा ताजा हो रहा है। मैंने कहा मोटा ताजा नहीं हो, मर गया है ना, इसकी लाश फूल गई है, ये मोटा ताजा नहीं हुआ। ऐसा धर्म भी अंदर से क्या फूल गया है, इसकी लाश फूल गई है, ये मोटा ताजा नहीं हो रहा, दिख रहा है ऐसा, पर अंदर से ये इसके प्राण निकल गए ये। और प्राण जब भी आएगा जब गुरु महाराज ने कहा है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो मनुष्य में देवत्व को उदय और धरती पर स्वर्गत की अवधारणा गुरुजी ने कही है। उसी आधार पर कही है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का युग निर्माण कर दे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर ले, अपने हिस्से का काम कर ले, तो कहीं को कहीं टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। पर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसा नहीं कहते लोग, बड़े होशियार है। तुम सुधरो फिर हम सुधरेंगे, तुम बदलो फिर हम बदलेंगे। जिंदगी में कभी नहीं ऐसा होगा, वैसे कि वैसे ही पड़े रहोगे। कुत्ते की छमटी को देखते ही नहीं, पूंछ को 6 महीने भी उसमें फुंगड़ी में भर के रखो, 6 महीने बाद निकलो तो वाकी की वाकी। अब ऐसा कहीं प्रवचन सुन लिए, कहीं ऐसे तीर्थन, कहीं जगह स्नान करके चले गए, कहीं तो वहाँ ओंकारेश्वर में श्रावण में महीने महीने भर के रह के आ जाते हैं ना, उसके बाद भी वो घर आते हैं ना, वहाँ झगड़ा चालू कर देते, पड़ोसी से झगड़ा चालू कर देते। तो भाई तो 1 महीने श्रावण में रहना आए थे, तो क्या मतलब निकला बताओ। हमने तो एक बार पन्नालाल जी और हम साथ में ज्यादा रहते हैं, तो हम श्रावण में हम भी चले गए। मैंने देखते सही आ रही है यहाँ सब 1-1 महीना रहते, करते क्या है। तो गिलास पे से 2 अम्माएं लड़ी, माए ना, तो माए ने एक गिलास का पेंदा में वार्निश को निशान, तो उन्हें खोर से सवा सो खोरी खोरी मिटाई दियो। तो वहाँ माए के मारो आए, वहाँ माए तो मारो आए, तो असं दुई लड़ती गई ने दुई ने माथा फोड़े कर ली, लही लोहान हुई गई, खून में नहीं निकले। मेरे को माए तुम काई लेना है कि मारो गिलास दे दे। तू गिलास लेना आई माए कि यहाँ तो 1 महीना तक श्रावण में साधना करना आई, एक आदमी तारा घरे साधना करते तारा माथो फूटतो। ऐसा नहीं है, इसलिए परेशान है आदमी, क्योंकि मूल स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, मूल भगवान की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, मूल भगवान के सिद्धांत और आदर्श पर नहीं चल रहा पा रहे हैं, इसलिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भगवान से और धर्म और अध्यात्म से लोगों का विश्वास उठते हुए चला गया। कोई मतलब नहीं है, कोई कर नहीं, कोई सारांश नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं, बहुत मतलब तो है। एक जरा सी चीज में आदमी का जीवन बदल जाता है, तो हमारा क्यों नहीं बदलेगा। इसलिए मेरी मातृशक्ति आपसे निवेदन है, हमारे भाई साहब भजन गाएं, आगे की बात बताएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, छोटा सा संकल्प ले लेना, छोटा सा सोच लेना कि ऐसा हम करेंगे तो ऐसा करेंगे, कुछ भी हो जाए, छोटी सी बात। तो आप देखना इसका बदलाव ऐसा दिखेगा, पर अब हम संकल्प लेना चाहते नहीं, हम बदलना चाहते नहीं। और कहीं तो कहते हैं भाई गायत्री परिवार से जुड़ी जाऊंगा तो बंध ही जाऊंगा, कहीं हम कहते हैं भाई जुड़ जाओ, कहीं नहीं होगा हम बहुत नियम धर्म से। नियम धर्म क्या है कि क्या मालूम, कहीं बहुत नियम धर्म थे, पर क्या मालूम, हमको नहीं मालूम। तो हमारे भाई साहब भजन गाएंगे की बात। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, 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 बदलो भैया, अब तो बदलो बहना, बदलो भैया, अब तो बदलो बहना, पहले आए युग निर्माणी, बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया।
सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। अरे सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। और सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। आज बना है जानी दुश्मन अपना सच्चा भाई। आज बना है जानी दुश्मन अपना सच्चा भाई। ये है घर घर की कहानी, बदलो भैया। ये है घर घर की कहानी, बदलो भैया। कहने आए युग निर्माणी, बदलो भैया। कहने आए युग निर्माणी, बदलो भैया। जिनके माता पिता को बेटे रोटी नहीं खिलाते, जिनके माता पिता को बेटे रोटी नहीं खिलाते। जिनके माता पिता को बेटे रोटी नहीं खिलाते, जिनके माता पिता को बेटे रोटी नहीं खिलाते। मर जाने पर मृतक भोज में लड्डू खूब खिलाते। मर जाने पर मृतक भोज में लड्डू खूब खिलाते। आदत तेरी ये बचकानी, बदलो भैया। आदत तेरी है नादानी, बदलो भैया। कहने आए युग निर्माणी, बदलो भैया। कहने आए युग निर्माणी, बदलो भैया। बदलो भैया, अब तो बदलो बहना। बदलो भैया, अब तो बदलो बहना। कहने आए पुरानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। नशे मांसाहार नशाबाजी से तन पर रोग लगाया। मांसाहार नशेबाजी से तन पर रोग लगाते। मांसाहार नशेबाजी से तन पर रोग लगाते। मर जाने पर मृतक भोज में हलवा पूरी खाते। मर जाने पर मृतक भोज में हलवा पूरी खाते। आदत तेरी ये बचकानी, बदलो भैया। आदत तेरी ये बचकानी, बदलो भैया। अब तो बदलो भैया, अब तो बदलो भैया। अब तो बदलो भैया, अब तो बदलो भैया।